एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था रेहान। गांव इतना छोटा था कि बस स्टैंड के बोर्ड पर भी उसका नाम आधा मिट चुका था। यहाँ सपने देखना लोग बेवकूफ़ी समझते थे और मेहनत करना मजबूरी। रेहान का घर मिट्टी और टीन का बना था। बारिश आती तो छत टपकती, धूप आती तो घर तंदूर बन जाता। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे जो रोज सुबह सूरज से पहले निकलते और शाम को थके कदमों से लौटते। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। कमाई इतनी कम थी कि कई बार रात का खाना सिर्फ नमक और रोटी होता। रेहान स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल भी उसकी तरह टूटा फूटा था। क्लास में बैठने के लिए पूरी बेंच नहीं, किताबें फटी हुई और सपने तो वहां सिखाए ही नहीं जाते थे। लेकिन रेहान अलग था। वो सवाल पूछता था, वो सोचता था और सबसे बड़ी बात, वो हार मानना नहीं जानता था। जब गांव के लड़के खेलते, रेहान कबाड़ से मिली किताबें पढ़ता, कभी किसी के फेंके अखबार से, कभी पुराने नोट से। लोग हंसते थे, पढ़ लिख के क्या कर लेगा, आखिर मजदूरी ही करनी है। ये बातें उसे चुभती थीं, लेकिन तोड़ती नहीं थीं। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बड़ा होकर क्या बनना है? पूरी क्लास चुप थी। रेहान ने धीरे से कहा, सर, मुझे कुछ बड़ा करना है ताकि मेरे माँ बाप को फिर कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। क्लास में हंसी गूंज गई। मास्टर जी भी मुस्कुरा दिए, लेकिन उसी मुस्कान में एक दर्द छुपा था। समय बीतता गया, पिता बीमार रहने लगे, कमाई और कम हो गई। कई बार रेहान को स्कूल छोड़कर काम करने की बात सोचनी पड़ी, लेकिन माँ ने कहा, अगर तू पढ़ना छोड़ देगा तो हमारी गरीबी हमेशा जिंदा रहेगी। वो लाइन रेहान के दिल में बैठ गई। रेहान दिन में स्कूल, शाम को काम और रात को पढ़ाई करता। कभी ढाबे पर प्लेट धोता, कभी सब्जी बेचता। हाथों में छाले थे, लेकिन आंखों में उम्मीद। रात को बिजली नहीं होती तो वो सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। लोग उसे पागल कहते, लेकिन पागल वही होता है जो सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। एक दिन गांव में खबर आई, शहर में एक बड़ी परीक्षा होने वाली है, जिसमें पास होने पर आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। फॉर्म की फीस सुनकर रेहान का दिल बैठ गया। इतने पैसे तो घर में महीने भर में नहीं आते। उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह माँ ने उसकी आंखें देखी और सब समझ गई। माँ ने अपने कान के झुमके उतार दिए, बोली, ले जा, सपनों की कीमत गहनों से ज्यादा होती है। रेहान रो पड़ा। उसने पहली बार शहर देखा, बड़ी बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, और खुद को बहुत छोटा महसूस किया। परीक्षा में सवाल कठिन थे, लेकिन मेहनत उससे भी ज्यादा थी। रिजल्ट आया, रेहान पास हो गया। गांव में पहली बार किसी ने ऐसा किया था। लोग वही थे जो कभी हंसते थे, अब वही लोग तारीफ कर रहे थे। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। शहर में रहना, पढ़ाई, खर्च, सब मुश्किल। कई बार रेहान ने सोचा छोड़ दूं, लेकिन हर बार माँ के झुमके याद आ जाते। वक्त बदला, रेहान ने पढ़ाई पूरी की, छोटी नौकरी मिली, फिर बड़ी। पहली सैलरी से उसने माँ को नए झुमके दिलाए, पिता का इलाज कराया, घर पक्का बनवाया। एक दिन वही स्कूल उसे बुलाता है भाषण देने के लिए। रेहान मंच पर खड़ा होता है, नीचे वही बच्चे, वही टूटी बेंचें। वो कहता है, मैं कोई खास नहीं था, मैं बस रोज हारने से मना करता था। अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो समझ लो किस्मत तुम्हें मजबूत बनाना चाहती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में ये कहानी हर उस इंसान की है जो आज थका हुआ है, जो आज हारा हुआ महसूस कर रहा है, जो सोचता है मेरे बस का नहीं। अगर रेहान हार मान लेता तो ये कहानी पैदा ही नहीं होती। याद रखना, संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही जोरदार होगी। अगर आज दर्द है तो कल दवा भी होगी। बस चलते रहो, रुको मत, क्योंकि एक दिन लोग तुम्हारी कहानी दूसरों को मोटिवेशन के लिए सुनाएंगे।